हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विथ रॉय राज में। आज हम लोग रीजनिंग क्लासेस करने जा रहे हैं। रीजनिंग क्लासेस के टोटल चैप्टर का पढ़ाई होगी इस यूट्यूब चैनल से। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन जाती रहेगी और लगातार इस चैनल के द्वारा वीडियो आप लोग तक रीजनिंग हो, मैथ हो, आती रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पार्ट है भारवल का। ये पार्ट है भारवल का, जिसमें इनक्वलिटी, डायरेक्शन, रैंकिंग, सेलुलरिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब सारे चैप्टर है जो डेली होगा। हर एक दिन हर एक टॉपिक के साथ, हर एक टाइप से लॉजिक के साथ, ट्रिक के साथ इसमें पढ़ाई होगी। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। आज का क्लास हमारा है, टॉपिक है इनक्वलिटी। इनक्वलिटी असमानता जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी असाइनमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको भी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन भाई रहते थे, तीनों में बहुत मोहब्बत थी। बड़ा छोटा मंझला, जिसमें ये पागल था, मंझला पागल था और बड़ा छोटा सही था। तीनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और शादी करने की टाइम आई। तो शादी करने के टाइम आई तो सबसे पहले कौन शादी करेगा? जो बड़ा होगा वो शादी करेगा। वो शादी करके लाई जो अपना पत्नी को, उसका जगह ये हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगी, मतलब नहीं बनता था उस तरीके से। तो इसकी पत्नी ने बोला जो मुझे अब अलग होना है। तो इसके भाई ने बोला जब अभी रुको, अभी मेरे भाई का शादी हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद सोचने के लिए, उसके बाद छोटे भाई का भी शादी हो गया कुछ दिन बाद। तो छोटे भाई का शादी हो गया तो अब कुछ दिन चला, उसके बाद बंटवारे की नौबत आ गई। बंटवारे की नौबत आ गई तो फिर बड़ा भाई ने कहा चलो भाई अब घर का बंटवारा हो ही जाए। तो घर का बंटवारा हो ही जाए तो घर को पहले हमें घर बना लेना चाहिए। तो बड़े भाई ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर वाले पाले पे रहूँगा, मतलब मैं ऊपरी भाग में रहूँगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा ले लिया बड़े भाई। बड़े भाई के सामने ऊपर भाग में बड़े भाई की पत्नी की जगह। अब छोटा भाई ने बोला, छोटा भाई छोटा था तो सबसे छोटा, मतलब निचले भाग मिला। तो अपने निचले भाग पे और उसके साथ उसकी पत्नी, और बच गया मंझला भाई। तो मंझला भाई बीच में जो पार्ट बचा था, बीच वाला भाग, घर का भाग मंझला भाई लिया। सब बट गया तो बच गया मंझला भाई। मंझला भाई बोला जो भाई तू लोग तो अलग हो गया, अब मुझे रहने खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो रहने के लिए तो घर है, लेकिन खाने के लिए कौन देगा? तो बड़ा भाई से बात किया तो बड़ा भाई ने बोला जो मैं तुझे रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दूंगा, बट कंडीशन तो छोटे भाई से नहीं बात करेगा। तो मंझले भाई ने मान गया कि चलो भाई ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि मंझले भाई थोड़ा दिमाग का तेज होते हैं। तो वो फिर आया छोटे भाई के पास। छोटे भाई के पास आया, बोला भाई तू लोग तो अलग हो गया, अब मेरे को खाने कौन देगा? तो उसने बोला मैं सब कुछ दे दूंगा, बट आप नहीं जाओगे बड़े भाई के पास। तो वहाँ पे भी बोला चलो भाई ठीक है। तो अब तो रिलेशन अच्छी तरह से हो गए, मंझले भाई के छोटे भाई के साथ भी और बड़े भाई के साथ भी। इन दोनों के साथ रिलेशन अच्छी तरीके से हो। अब मंझले भाई की रिलेशन बड़े भाई के साथ अच्छी बन गई और छोटे भाई के साथ भी अच्छी से बन गई। तो अब ये तीनों का रिलेशन बन गया, तीन तीन का रिलेशन बन गया। यहाँ पे बड़े भाई की बीवी और मंझले भाई, और ये तीन का रिलेशन बना। यहाँ पे छोटे भाई की बीवी, मझले मझले भाई, फिर भाई, तीन 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 का रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे इसी से हमारा क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमें इस घर को सजाना है इस कथनों के अनुसार। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो इसका जगह यहाँ पे बनेगा, क्योंकि नहीं लगा है इसीलिए हम वहाँ पे रखे बड़े भाई के पत्नी के साथ। और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है, मतलब बड़ा है तो बड़ा कौन अपने जगह पे बड़ा। ए सी बी का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है। इसको चलिए यहीं पर आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं हमें। जहाँ पे ब्रेक लगे वहीं आगे बढ़ते रहिए, ब्रेक नहीं लगाना है। ए अगला है ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है मतलब छोटा भाई यहाँ पे। तब उसके बाद है ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी के बराबर है। बी के बराबर है मतलब बिचला मझला भाई है।
बच कौन गए, सी, तो सी छोटे भाई की पत्नी होगी। चलिए अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया है जैसे कि कथन कथन यहाँ पे देख सकते हैं, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन दिया जाएगा, स्टेटमेंट ये हुआ, कथन यही आएगा, इसी पे हम क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखते हैं आगे। स्टेटमेंट हमारा ये रहा, कंक्लूजन ये सब रहा। तो कंक्लूजन से हमें सॉल्व करना है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस कंक्लूजन से हमें आंसर निकालना है, गलत है या सही है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। पी स्टार एस, पी यहाँ पे दिया हुआ है, पी यहाँ पे दिया हुआ है, पी स्टार दिया हुआ है, हमें एस तक जाना है। एस इसमें है, एस इसमें है तो स्टार इस बीच में एट द रेट आता है, फिर हैच आता है। मतलब साफ साफ कह सकते हैं हम लोग, जो रिलेशन किन किन तीनों का बन रहा है, स्टार, एट द रेट और हैच, मतलब ये तीनों का बन रहा है रिलेशन, ये तीनों का रिलेशन बन रहा है। तो बड़ा इसमें ये है, एट द रेट है, तो इसको लेना चाहिए डिसीजन, ले कौन रहा है, स्टार, तो इसलिए ये गलत है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरे प्रश्न है पी स्टार क्यू, पी स्टार क्यू, ये यहाँ पे देख लिए, पी स्टार क्यू, हमें दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही स्टेटमेंट में वो पूरा हो गया, तो ये हमें यहीं से सही है। क्योंकि घर में बंदा अकेला रहेगा तो दूसरी जगह दूसरे से किराया क्यों लेगा, अपना खुद से रह लेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आर एच टी, आर एच टी, आर यहाँ पे, यहाँ आर है, एच है, टी तक जाना है, टी यहाँ तक है, तो बीच में कौन आता है, बीच में आता है परसेंटेज। तो मतलब बनता है रिश्ता किन दोनों का, स्टार और हैच और परसेंटेज का। हैच और परसेंटेज में डिसीजन कौन लेगा, परसेंटेज, परसेंटेज डिसीजन लगा यहाँ पर, ले कौन रहा है, हैच, इसीलिए ये गलत। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्यू एट द रेट टी, क्यू एट द रेट टी, क्यू एट द रेट, क्यू हमें ढूंढना है, क्यू यहाँ पे है, एट द रेट भी है, तो टी तक जाना है। टी तक जाने के लिए हमें एट द रेट है, हैशटैग आया और परसेंटेज ऐड, तो इन तीनों के बीच में कभी भी रिश्ता नहीं बन सकता। या तो ये तीनों के बीच बनेगा, या तो ये तीनों के बीच बनेगा, और ना कि ऐसे और ना या ऐसे, तो इसलिए ये वैसे गलत हो गया। चलिए अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्यू एट द रेट आर, तो यहाँ पे हमें दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, ये यहीं से सही है, ये यहीं से। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है पी स्टार टी, पी स्टार टी, तो पी यहाँ पे है और हमें टी तक जाना है। टी तक जाने के लिए हमें चार रिश्ता बनाता है, जबकि हमें तीन ही रिश्ता में क्लियर करना है, तो तीन से ज़्यादा होगा रिश्ता नहीं बनेगा, तीन के अंदर में आना चाहिए, तीन के अंदर में वो भी कंडीशन के अनुसार, तो ही सही होगा, ऐसे रहना चाहिए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है एस परसेंटेज यू, एस परसेंटेज यू, एस परसेंटेज यहाँ पे है, हमें यू तक जाना है। यू तक जाने के लिए परसेंटेज और सी, मतलब छोटा भाई और छोटी भाई की पत्नी, और इसमें से डिसीजन कौन लेगा, परसेंटेज, और ले कौन रहा है, परसेंटेज, तो इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी थी, इसलिए हमने टी को यू कर दिया, टी को यू कर दिया, तो हमें पी स्टार यू तक जाना है। हमें देख लीजिए यहाँ तक हमें तीन का ही रिलेशन बनता है, यहाँ से जाने के लिए क्या ये रिलेशन बनेगा, ये पांच रिलेशन हो गया, पांच रिलेशन कभी भी नहीं बन सकता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है टी सी यू, टी सी यू यहाँ पे है, इसलिए ये सही हो जाएगा सिंगल में। और अगला क्वेश्चन है आर हैशटैग एस, आर हैशटैग एस, देखिए यहाँ पे ये भी है सिंगल सिंगल, ये भी सही हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पी एट द रेट एस, पी यहाँ पे है, एट द रेट यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, मतलब तीनों का ये तीनों है, तीनों का डिसीजन, ये तीनों का बनेगा, इसलिए इसमें डिसीजन कौन लेगा, बड़ा भाई, बड़ा भाई एट द रेट सही है। चलिए आज के क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी, तो हमें ज़रूर फीडबैक दें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, आपके एक सब्सक्राइब हमारी मोटिवेट करेगा हमें। थैंक यू, धन्यवाद।